बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ZF न्यूज़ क्लिक के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, कौन सी अहम कॉल काम कर गई, कौन सी बड़ी शख्सियत की कॉल थी जिसने इतना काम दिखाया कि सब अच्छे बच्चे बन गए और वही यानी काम दोबारा से शुरू हो गया और बिल्कुल स्मूथली कौमी असम्बली की कार्रवाई चलना शुरू हो गई। फिर इसके साथ साथ शहबाज शरीफ ने कौन सा नया कदम उठा लिया है और उसका मकसद क्या है, उसके पीछे छुपे हुए मकासद क्या है और ओपोजिशन ने कौन सा बड़ा फ्रॉड किया था, ये भी खबर शहबाज शरीफ के साथ ही जुड़ी हुई है। मुस्लिम लीग नून ने कौन सा ऐसा बड़ा फ्रॉड किया जो पकड़ा गया और सुबकी से बचने के लिए फिर आगे नई कहानी डाल दी। वो कहानी क्या थी और ऐसी सूरत हाल में हुकूमत की तरफ से भी ओपोजिशन को फेस सेविंग का मौका दिया, इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया। मैं वो अंदर की कहानी आपके साथ शेयर करूंगा और यही वजह थी कि तहरीक अदम एतमाद की जो पेश करने जा रही थी हुकूमत, उसको वापस लेनी पड़ी। व्यूवर्स, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर मुनासिब समझते हैं तो हमारा ये चैनल ZF न्यूज़ क्लिक सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली किसी भी इंफॉर्मेशन को आप मिस ना कर सकें। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी एंकर पर्सन्स हैं वो अपने व्लॉग के अंदर आज जो स्टोरी ब्रेक कर रहे हैं वो गुज़िश्ता दिनों जो कौमी असम्बली की कार्रवाइयाँ चलती रहीं उसमें जो मछली मंडी का जो पेश करता रहा सूरत हाल, उसमें अचानक बड़ी तब्दीली आने के हवाले से बात कर रहे हैं, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ तकरीर भी करते हैं और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि आइंदा जो वज़ीर आज़म भी अगर तकरीर करते हैं तो हम लोग खामोशी से सुनेंगे, असम्बली को हम इसी तरह चलाना चाहते हैं। बहुत सी तनकीद करने के साथ साथ फिर मफाहमत का पैगाम भी देते हैं। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान का बयान भी सामने आता है और उनकी तरफ से भी ये कहा जाता है कि जी अगर हुकूमत यानी कुछ ज़राए ये कन्फर्म कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान शदीद नाराज़ हैं, नाला हैं शहबाज शरीफ के रवैये पे। वो कहते हैं कि ये अगर मफाहमत का ये राग अलापना था तो फिर हमारे साथ इतनी ज़्यादा पींगें क्यों बढ़ाई थी, हमारे साथ चलने का फ़ैसला क्यों किया था, हमें इस नहज पे क्यों लेके आए थे कि अगर आप फिर मुफाहमत के रास्ते पर ही चलना चाहते हैं। क्योंकि वो कुछ और ही उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, क्योंकि 12वें खिलाड़ी की हैसियत से उनका कोई किरदार असम्बली में नहीं है। वो नहीं चाहते कि कौमी असम्बली जो है वो सही तरीके से काम करे, फंक्शनल हो और उसके नतीजे में हुकूमत को तस्लीम कर लिया जाए, कानूनी तस्लीम कर लिया जाए। क्योंकि आज भी उनका मौक़िफ़ यही है कि इस हुकूमत को, इस असम्बली को हम तस्लीम नहीं करते, इसको जाली तस्लीम करते हैं। जबकि पीपल्स पार्टी दूसरी तरफ खड़ी है। पीपल्स पार्टी असम्बली की कार्रवाई को किसी सूरत में तासर नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि ऐवान के अंदर रहकर अपनी ताकत का मुजाहरा किया जाए, जो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो भी काम करना है ऐवान के अंदर कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। मुस्लिम लीग नून के अंदर दो बयानिए थे। एक बयानिया ये था कि ताकत का इस्तेमाल मौलाना फजलुर रहमान के साथ सड़कों पर किया जाए और इस असम्बली को तस्लीम ना किया जाए, जो कि जिस बयानिए की तायद करती हैं मरीम नवाज़, और ये बयानिया है मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियाँ नवाज शरीफ का। जबकि दूसरा बयानिया जो था वो मियाँ शहबाज शरीफ और काफ़ी हद तक जो अरकान पार्लियामेंट है वो मियाँ शहबाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े हैं, जिसमें मुफाहमत की पॉलिसी का वो बारहा जिक्र कर चुके हैं। वो अदारों के साथ भी मुफाहमत चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तानी सियासत में अगर रहना है, एग्जिस्ट करना है, तो वो उसी सूरत एग्जिस्ट कर सकते हैं जब अदारों के साथ अच्छे तल्लुकात होंगे, तमाम अदारों के साथ मिलकर चले, तो तभी वो पाकिस्तानी सियासत कर सकते हैं। वो जो मुला जट बने हुए हैं मियाँ नवाज शरीफ और पता नहीं ख़ुद को क्या समझते हैं, उनके बयानिए के तहत ये जो सियासत है वो नहीं की जा सकती पाकिस्तान के अंदर। व्यूवर्स, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया इस हद तक दुरुस्त है कि किसी को तो बगावत करनी पड़ेगी, अदारों की जो बेजा मदाखलत है हुकूमत के अंदर, लेकिन उनका बयानिया इस वजह से दुरुस्त तस्लीम नहीं किया जा सकता कि वो शख्स जो ख़ुद अदारों की गोद में बैठ कर
इक़्तिदार हासिल किया हो, जिसकी पूरी पार्टी को जनरल दुरानी ने तश्कील दिया हो, जो कि GHQ की गेट नंबर 4 की पैदावार हो, उसके मुंह से इस तरह की बातें ज़ेब नहीं देती। वो इनकलाबी नहीं हो सकता। इनका इनकलाब उस वक्त तक होता है जब तक इनके हाथ में इक़्तिदार ना हो, यानी इक़्तिदार से इनको अलग किया गया तो इनको इनकलाब याद आ गया, और इक़्तिदार हासिल करने के लिए किसी हद तक भी चले जाएंगे, फिर गीत गाना शुरू कर देंगे। तो मैं अक्सर ये कहा करता हूँ मुख्तलिफ महफ़लों के अंदर भी कि अगर मुस्लिम लीग नून की सियासत को ओवरऑल देखें मियां नवाज शरीफ के हवाले से, तो ये जमात कम और मफादात के गिर्द ज़्यादा घूमती है। एक मफादात को हासिल करने वाले लोगों का एक पूरा टोला है जो इकट्ठा हो जाता है जब इनका इक़्तिदार आता है, और जब ये इक़्तिदार से अलग होते हैं तो इनके सरबराहान समेत सब लोग आगे पीछे हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी सी तहरीक इसमें पैदा हुई है गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले से अगर बात की जाए तो वो सियासत को काफ़ी हद तक समझ चुके हैं और वो जानते हैं कि किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ना है। अब बातें हैं जी ज़िक्र, जो काल का ज़िक्र किया गया, इस हवाले से मैं आपको एक छोटा सा बयान जो कल के व्लॉग के अंदर मैंने आपको ख़बर दी थी, आज बड़े बड़े एंकर पर्सनस की तरफ से वही बात की जा रही है कि एक काल के ऊपर सब लोग ढेर हो गए और कौमी असम्बली की जो कार्रवाई है उसको चलाने की तरफ सब लोगों ने, यानी उसको कंटिन्यू करने के लिए अपना अपना हिस्सा डालना शुरू कर दिया। ज़रा ये एक कुछ सेकंड का क्लिप सुन लें ताकि आपको इस चीज़ का यकीन आ जाए कि हम आपको मुस्तनद और बरवक्त ख़बर देते हैं। जो ख़बर आज शेयर की जा रही है मुख्तलिफ़ बड़े बड़े व्लॉगर्स की तरफ से, एंकर पर्सनस की तरफ से, वो ख़बर हम आपको कल पहले ही दे चुके थे। ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। तमाम पार्टियों को ये तंबीह की गई है कि वो पार्लिमानी सियासत जो है, पार्लिमान के अंदर जो मामलात हैं उनको चलाएं, उनके अंदर अपनी एक्टिविटीज़ शो करें, और शहबाज शरीफ बस यही कर रहे हैं। जी व्यूवर्स, आपने मुलाहिज़ा किया कि किस तरीके से हम ये ख़बर आपको दे चुके थे कि एक काल ने सबको ये बता दिया गया है कि आप अपने अपने हिस्से का काम करें और आराम से अपना जो असम्बली का सेशन है उसको कंप्लीट करें, कानून साजी करें। ये इस तरीके से मार कटाई और असम्बली की कार्रवाई को रोकना जिससे इस मुल्क की बदनामी हो, ये सब नहीं चलेगा। और फ़ौरन सब लोग अच्छे बच्चे बन गए और सब अपने अपने अपना अपना काम करने लग पड़े। ये तो पाकिस्तानी सियासत का हाल है हुकूमत समेत। अब आते हैं शहबाज शरीफ जो नया कदम उठाया है, उससे पहले ज़रा मैं आपको एक उनकी तरफ से जो वारदात डाली गई वो मैं बता दूं आपको। व्यूवर्स, ओपोजिशन की तरफ से एक मोशन लाई गई असम्बली के अंदर, नो कॉन्फिडेंस मोशन, और वो थी स्पीकर जो हैं डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के ख़िलाफ़। लेकिन उस पे जुम्मे वाले दिन वोटिंग होनी थी। अब उनकी तरफ से वोटिंग होने से पहले ही ये अंदिया दिया गया कि हम वो मोशन वापस ले लेंगे। अब उसमें मामला क्या था? मामला कुछ और था। ये सारी चीज़ें जिसमें फवाद चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये कहा कि हम रिक्वेस्ट करते हैं, मामला तो हल हो चुके हैं, तो ओपोजिशन ये जो मोशन उन्होंने मूव की है, नो ऑफ कॉन्फिडेंस का जो बिल मूव किया है, इसको वापस ले लें, ताकि दूसरे दिन ये भी अनाउंस हो चुका था कि वोटिंग होगी जुमे वाले दिन। तो इसके बावजूद उन्होंने वापस क्यों ली? वजह क्या थी? ये सारी फेस सेविंग के लिए जो उनको मौका दिया गया हुकूमत की तरफ से, जो पेश की गई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से करारदाद पेश की गई, उसमें जो तायद कुनिंदगान थे मुस्लिम लीग नून की तरफ से, व्यूवर्स गौर से सुनने वाली बात है, उसमें जो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की वो ये थी कि उसमें इफ्तिखार हुसैन जो कि डस्का से मुस्लिम लीग नून के MNA थे, उनके सिग्नेचर भी मौजूद थे। व्यूवर्स, डस्का का इलेक्शन सबको याद होगा, जो हाल ही में इलेक्शन हुआ, जिसकी 2 दफ़ा पोलिंग हुई और नौशीन इफ्तिखार ने ये इलेक्शन जीता। इफ्तिखार जो उनके वालिद थे, इफ्तिखार साहब, वो वफ़ात पा चुके थे
और उसके नतीजे में वो सीट खाली हुई और नशीन इफ्तिखार जो उनकी साहबजादी हैं उनको कामयाबी मिली। लेकिन जो तायीद कुनिंदगान के सिग्नेचर और लिस्ट साथ पेश की गई स्पीकर कौमी असम्बली को, उसमें जो मरहूम थे उनके भी सिग्नेचर मौजूद थे। ये इतना बड़ा ब्लंडर था कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इस सारी चीज़ को नोट कर लिया। और जब ये मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन जमातों को ये सारी बात पता चली तो बड़ी एम्बैरसिंग हुई। और अगर ये बात मीडिया पर आती, टॉक शोज़ में आती, तो उनको पता था कि इससे क्या नताइज निकलेंगे और बड़े अरसे तक यही मौजू ज़ेर बहस रहेगा। इसलिए उससे बचने के लिए मामलात जो है वो साज़बाज़ की गई और ओपोजिशन की तरफ से भी यही बात सामने रखी गई कि आप इसको हाईलाइट ना करें, हम इस करारदाद को, ये जो हमने मूव की है, बिल मूव किया या करारदाद मूव की है, इसको हम वापस ले लेंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कासम सूरी के ख़िलाफ़। तो इस तरीके से ये वापस हुई, नहीं तो इस पर आगे काम चलना वैसे भी नहीं था। लेकिन अगर ये हाईलाइट होता तो बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग सिचुएशन होती और बाकी ओपोजिशन की जमातें भी मुस्लिम लीग नून से इस हवाले से बड़ी खाइफ थी कि ये आपने क्या किया है, जो आप तायीद कुनिंदगान या वो जो लोगों के नाम लिख रहे हैं अरकान पार्लियामेंट के, आपको इतना भी नहीं पता कि जिस शख्स का नाम लिख रहे हैं और भी बहुत से लोग हैं, किसी और का नाम लिख देते, लेकिन आपने इस तरीके से ये पेश किया। तो ये असल सिचुएशन बनी इस सारी करारदाद को वापस लेने की और एम्बैरसिंग की सिचुएशन से बचने की। अब एक और स्मार्ट मूव ली है मियां शहबाज शरीफ की तरफ से। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को ख़त लिखा है और इसके साथ साथ उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा है। हत्ता के मामलात हुकूमत के और अपोजिशन के तय पा चुके थे कि जितनी भी कानून साजी की गई है उसको दोबारा से रिव्यू किया जाएगा, डिस्कस भी किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद कुछ दिखाना तो है जनाब ने, इसलिए ख़त लिखा। और इसका मकसद भी कोई गलत नहीं है, बेसिकली वो अपनी पार्टी को इंगेज करना चाहते हैं, वो सियासत में इन रखना चाहते हैं, पार्लिमानी सियासत के अंदर इन रखना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने ये किया कि मीडिया के हवाले से स्पीकर को ख़त लिखा कि मीडिया पर जो मुस्लिम लीग नून की कवरेज है वो इक्वल होनी चाहिए, और दूसरा ये कि प्राइवेट मीडिया पर जो पाबंदियाँ आयद की गई थी कोविड के हवाले से, उनको पाबंदियों को नरम करने का कहा गया है कि उनको अंदर आने की इजाज़त दी जाए ताकि मुनासिब कवरेज हो सके। और इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो कानून साजी की गई हुकूमत की तरफ से उस पर तमाम पार्टियों को इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो बुलाएं, और जो इंतखाबी इस्लाहात हुकूमत अपने तौर पर लाना चाह रही है उस पर सारी पार्टियों को बिठाकर मशावरत की जाए और उस पर कोई आइंदा का लाए अमल मरतब किया जाए। वगरना अगर हुकूमती कानून साजी के मुताबिक इलेक्शन करवाए गए तो इसको धांधली तस्वर किया जाएगा, इसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। बेसिकली जो हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देना चाहती है, मुस्लिम लीग नून उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो वोटें हैं वो उनको नहीं मिल सकेंगी, अगर मिलती भी हैं तो वो बहुत कम मिकदार में होंगी, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से अगर न्यूट्रल होकर भी बात की जाए तो पीटीआई का जो सपोर्ट है बैरून ममालक में पाकिस्तानियों के हवाले से वो सबसे ज़्यादा है। इस वजह से वो किसी सूरत भी नहीं चाहते कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक़ मिले। और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ की तरफ से जो ख़त लिखा गया उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उस पर भी बात करने का कहा गया। यानी मुस्लिम लीग नून दूसरे लफ्ज़ों में किसी किस्म की ऐसी इस्लाहात नहीं चाहती इलेक्शन के अंदर जिससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन हो सके, या ये भी हो सकता है कि उनके अज़हान के अंदर कुछ ऐसे खदशात पाए जाते हैं कि हुकूमत की तरफ से अगर कोई इस्लाहात लाई जाएंगी तो हो सकता है कि यानी उनकी जो वोटिंग की सिचुएशन है या जो उन्होंने अपने मुताबिक अंदाज़े लगा रखे हैं शायद उसको ज़िक पहुँचे, उनको नुकसान हो, और ये उनको शिकस्त दिलवाने के लिए ये सारा किया जा रहा है। जबकि
तमाम पार्टियों को मिल बैठ कर इलेक्शन इस्लाहात करनी चाहिए, ताकि वो धांधली का जो बार बार शोशा छोड़ा जाता है उससे निकल सके ये पाकिस्तानी कौम। व्यूवर्स, अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।